हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं और 5 तारीख को रिजल्ट आना है। आंसर की जो है वो आज से कल में या 2 दिन के अंदर ही आपके आंसर की भी आ जानी है। तो अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। तो काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएं होनी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी जारी कर रखी है। तो मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आपको पता है जो काउंसलिंग राउंड है वो हमेशा की तरह 3 बार, अब की बार भी है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट। ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, पिछली बीएड का आप देख सकते हो 2020-22 लिखा हुआ है इस पर। तो ध्यान से देखिए, हर एक डाउट आपके हम खत्म करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको क्या क्या चीजें रखनी है। तो सबसे पहले आपकी बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट आर फादर आर मदर। यानी जो बैंक अकाउंट होगा वो या तो आपके नाम का बना हो या आपके पिताजी का या आपकी मम्मी जी का बना हो। ठीक है, उसमें आपका अकाउंट नंबर लगेगा, आईएफएससी कोड लगेगा, बैंक नेम लगेगा और ब्रांच नेम लगेगा। ये बैंक अकाउंट क्यों लगवा रहे हैं आगे देखते हैं। इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, यानी अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होती है तो जो आपको सबको पता है, मैंने बताई थी काउंसलिंग फीस जो है वो 5750 रुपए लगती है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है, पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉलेज फीस, काउंसलिंग फीस सारी पर सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि काउंसलिंग प्रोसेस में 5750 रुपए का फीस लगेगा, जिसमें से जो 750 रुपए फीस होती है वो काउंसलिंग फीस होती है और जो 5000 रुपए आपके होते हैं वो कॉलेज को एडवांस देना होता है। जो कॉलेज आपको मिलेगा वो 5000 एडवांस होता है कि हाँ चलो ये सीट अलॉट हो गई है, ये इसी बच्चे के नाम पर ये सीट रहेगी। ठीक है, अगर मान लो आपको कॉलेज सीट अलॉट नहीं होती, लिखा हुआ है ना इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, अगर सीट अलॉट नहीं होती तो जो 5000 रुपए कॉलेज को देना होता है वो 5000 आपका रिफंड हो जाएगा। और कहां पर रिफंड होगा? जो अकाउंट आपने लगाया होगा, ये मतलब इसका होता है। बाकी यहां पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है, फॉर कैंडिडेट्स अफेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020, इसमें ये कहा गया है कि जो आपने, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कुछ लोग बच्चे थे, यानी कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है इसमें कि इट इज मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। यानी जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ठीक है, और हाँ यानी ये आपको रखना है। और एक नीचे भी लिखा हुआ है ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड, तो केवल ओरिजिनल मार्कशीट इन्होंने एक्सेप्ट करने की बात कही है। नो प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज वेरीफाइड बाय। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपको उस कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा उसको रजिस्टर करवाना होगा यूनिवर्सिटी, यानी उस रजिस्ट्रार की यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करवाना होगा कि हाँ ये बच्चा मेरे कॉलेज में पढ़ता है, इसका किसी कारणवश फाइनल मार्कशीट नहीं आ पाई है या जो भी है। तो अब की बार तो इसमें मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर ही नहीं हुआ है तो उनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट कैसे होगी। तो इसके बारे में बात यहाँ पर की गई है। फिर बात करते हैं, आपको पता है फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होगा। तो जो मेन चीजें हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आप जाओगे अपनी रैंक के हिसाब से, काउंसलिंग मिलती है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप पहले जाओगे अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में और वहां पर क्या होगा, देखिए आप पहले लॉगिन करोगे। ठीक है, बैंक अकाउंट करोगे आप लॉगिन। उसके बाद में आप जो है आपके स्टेप 2 में बताएगा कि आपको जो 5750 रुपये पे करना, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, वो आपको करना है। फिर चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सी कॉलेज आपको लेनी है। चॉइस फिलिंग के बाद में द चॉइस फील्ड द कैंडिडेट फाइनल, आप यहाँ वाले पॉइंट पर देखिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई भी आप कॉलेज जो है उसको आप ले सकते हो, रिव्यू कर सकते हो अपने कॉलेज लिस्ट को, ये चीज़ें हैं। फिर कॉलेज अलॉटमेंट चौथे नंबर पर लिखा गया है कि कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज कॉलेज हैज बी सेलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग। जैसे कि आपको पता है कॉलेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि पहले नंबर पर मुझे ये चॉइस चाहिए, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये अलॉटमेंट प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली, यानी जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी वो सिर्फ आपको ही, आप लॉगिन करोगे आपको मिल जाएगी कि मुझे कौन सी कॉलेज की सीट अलॉट हुई है आपके लॉगिन पर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो स्टेप 5 में लिखा है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। ठीक है, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन, एक लेटर मिलेगा आपको। ठीक है, वो लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर बात करते हैं, इन केस ऑफ द कॉलेज फीस मोर देन द एडवांस कॉलेज फीस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑनलाइन विद इन 3 days ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट बिफोर दे कैन डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट
कम कंफर्मेशन लेटर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका कॉलेज फीस जो है वो मोर देन है एडवांस कॉलेज फीस, यानी एडवांस कॉलेज फीस से ज़्यादा है, तो जो कैंडिडेट है उनको जो बैलेंस अमाउंट है यानी जो बची हुई अमाउंट है वो 3 दिन के अंदर कॉलेज को पे करना होगा बिफोर दे कैन डाउनलोड। ठीक है, यानी जब तक वो क्या करेंगे अपनी प्रोविजनल अलॉटमेंट को क्या करेंगे, लेटर को डाउनलोड करेंगे, उसके पहले ही ये सारी चीज़ें उनको कंप्लीट कर लेनी होंगी। चलिए, बाकी यहाँ पर लिखा गया है SC ST के बारे में। तो ये अगर आप इनको पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैंने दे दिया है इसकी PDF को, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि समय कम है। बाकी जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, डॉक्यूमेंट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखी है, तो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो अगर चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि आज एक हो ही गई है, सॉरी एक क्या मतलब अभी तो शायद आज कौन सी डेट है, हाँ 29-30 तारीख आज है शायद, तो अभी 4-5 दिन हम लोगों के पास में बचा हुआ है। तो जो भी है आप डॉक्यूमेंट जल्दी से बनवा लीजिए। और यहाँ पर लिखा भी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम, यानी आपको लेटर चाहिए जो आप अलॉटमेंट वाले पाओगे। ठीक है, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड आपको चाहिए, यानी जो बीएड एंट्रेंस में आपने एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दिया था, क्योंकि आपको पता है ना कि 2 एडमिट कार्ड हम लोग ले गए थे, तो एक तो जमा हो गया था, एक हम लोग को इसी दिन के लिए मिला था। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 की सर्टिफिकेट चाहिए, ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये चाहिए। कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल वेटेज सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने EWS लगाया है या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल फोटो ID, ये सारी चीजें मैंने बता दी है आपको सेपरेट वीडियो में। अगर आपको विस्तार से देखना है कौन कितने साल पुराना चाहिए तो आप वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब वही चीज है आपका पूल काउंसलिंग राउंड 2, यानी फर्स्ट काउंसलिंग में जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया आपकी सेकंड और थर्ड राउंड में भी होगी। ठीक है, तो चलिए, तो यही इतनी ही चीजें थी जो आपको रिक्वायर्ड थी या मैंने सोचा आपको बतानी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, और कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, बता दिया जाएगा। और अगर आप अपने इस चैनल पर अभी तक नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए, देर क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके काम की चीज यहाँ पर मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आपको हर एक चीज पता लग जाएगी। सबसे मेन चीज है वो है आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट बना लीजिए। बैंक अकाउंट मेन है, कौन सा बैंक अकाउंट हमको लगाना है, बिल्कुल सही बैंक अकाउंट हो चालू में। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीजें थी, तो मुझे उम्मीद है। और हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, यानी जो अलॉट कॉलेज मिलेगा उसमें आपको 7 दिन के अंदर आपको अलॉट करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 7 डेज। यानी जब आपको कॉलेज अलॉट होगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, तो आपको 7 दिन के अंदर उस कॉलेज पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको वहां पर जाना है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड, और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे वहां के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई भी, इन्होंने कहा इफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट आर नॉट फाउंड वैलिड, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं पाया जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होगी, यानी आपकी जो प्रक्रिया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो कोई बात नहीं, अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट की वीडियो, फीस की वीडियो, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए और जय हिंद।